तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 सर सैयद अहमद खान का लिखा हुआ अपनी मदद। राइटर इसके कौन हैं? सर सैयद अहमद खान। और ये क्या है? मजमून। देखें बेटे, कोई भी काम करना हो उसके तरीके हैं 3। नंबर 1, इनकार कर दें, काम कर दें, किसी और के जिम्मे लगा दें। ये 3 तरीके मौजूद हैं कोई भी काम करने के। कि आपसे मैं कहूं, फॉर एग्जाम्पल मैं हजरत साहब से कहूं कि जाओ यार 1 गिलास पानी ले आओ, तो ये कहें, ये हाजिरी लगा दें अपनी, शाबाश, ये वर्का चला दें। अच्छा, तो ये साहब फरमाएं, अच्छा जी मैं ला रहा हूं पानी का गिलास, और ला दें। दूसरा तरीका यह है कि जाओ जी उधर जाके पी लो, मैंने नहीं लाना। और तीसरा तरीका यह है कि किसी और से कह दें भाई जाओ तुम लेके आओ। तो बेटे पहला तरीका जो चिट्टा इनकार है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बंदे को उम्मीद ही नहीं होगी, किसी और से कह देगा या खुद कर लेगा। और अगर काम कर दे तो इस जैसी तो बात ही कोई नहीं। और सबसे खतरनाक ये तीसरा काम है, किसी और के जिम्मे लगा दे, भाई तुम कर लो, तो वो ना करे। तो बेटे कोई भी काम करना हो तो पहली बात यह है कि वो काम आप खुद करें। अगर नहीं करना तो चिट्टा इनकार कर दें। ये दरमियान में लटकाने वाला काम नहीं करना। ना तो झूठा वादा करना है किसी से, और ना किसी और के जिम्मे लगा देना है कि भाई मैंने नहीं करना तुम कर लो, तो ऐसे नहीं होगा। तो ये सर सैयद अहमद खान साहब स्टार्ट कर रहे हैं अपनी मदद आप। इसमें से तशरीह का पैरा भी आम तौर पे आ सकता है और खुलासा भी इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आम तौर पे जो पहला निस्फ है ना सिलेबस का, फर्स्ट हाफ, चाहे वो नज़म के हवाले से हो, चाहे गज़ल के हवाले से हो, चाहे नसर के हवाले से हो, इस पे पेपर बनाने वालों की ख़ास नज़र होती है। ज़्यादातर पेपर जो है वो सिलेबस के फर्स्ट हाफ से सेट हो जाता है। कोई एक आध सवाल जो है वो अगले हाफ से भी आ जाता है। जैसे आप टोटल सबक हैं 14, तो पहले 7-8 सबकों में से मैक्सिमम पेपर जो है वो सेट कर देते हैं। खुदा उनकी मदद करता है जो आप अपनी मदद करते हैं। सर सैयद अहमद खान वो इंसान थे जिन्होंने बर्रे सगीर के मुसलमानों को जहालत से हटाया और जदीद उलूम की तरफ माइल किया। उन्होंने कहा कि जदीद उलूम जो हैं वो आप सीखें, हासिल करें। सैयद अहमद खान कहते हैं ये एक निहायत उम्दा और आजमूदा मकूला है। आजमूदा का मतलब आजमाया हुआ, मकूला अक्लमंदी से कही हुई बात। इस छोटे से फिक्रे में इंसानों का और कौमों का और नस्लों का तजुर्बा जमा है। यानी इसमें इंसानों का तजुर्बा भी है, कौमों का तजुर्बा भी है और नस्लों का तजुर्बा भी है। एक शख्स में अपनी मदद करने का जोश उसकी सच्ची तरक्की की बुनियाद है। जबकि यह जोश बहुत से शख्सों में पाया जावे तो वो कौमी तरक्की और कौमी ताकत और कौमी मजबूती की जड़ है। मतलब यह है कि जब किसी इंसान में अपनी मदद आप करने का जोश पाया जाता है तो क्या होता है, वो तरक्की करता है, आगे बढ़ता है। और जब ये जोश बहुत से लोगों में पाया जाता है तो फिर क्या होता है, पूरी कौम तरक्की करती है। बेटा हाजिरी जल्दी जल्दी लगा के आगे दे दिया करें। यहां पे जो है ना अपने दोस्तों की हाजिरी ना लगाते रहा करें, अपनी हाजिरी लगा के आगे चला दें इसको जी। जबकि किसी शख्स के लिए या किसी ग्रोह के लिए कोई दूसरा कुछ करता है तो उस शख्स में से या उस ग्रोह में से वो जोश अपनी आप मदद करने का कम हो जाता है।
यानी जब कोई दूसरा आपके लिए कुछ करेगा तो आपके अंदर अपनी मदद आप करने का जोश बाकी नहीं रहेगा, आप दूसरे पे काम डाल देंगे। और ज़रूरत अपनी आप मदद करने की उसके दिल से मिटती जाती है, और उसी के साथ गैरत जो एक नहायत उम्दा कुव्वत इंसान में है, और उसी के साथ इज्जत जो असली चमक दमक इंसान की है, अज खुद जाती रहती है। अज खुद का मतलब खुद ब खुद। और जबकि एक कौम का यह हाल हो तो वो सारी कौम दूसरी कौमों की आंख में जलील और बेइज्जत हो जाती है। यानी जब पूरी कौम इस काम पे लग जाए कि हमारी कोई और मदद करे आके, हमने खुद कुछ नहीं करना, या सऊदी अरब आके हमारी मदद करो, IMF हमारा कुछ करो, चाइना हमारा कुछ करो, वर्ल्ड बैंक हमें कुछ दो, हाँ दे जा सखिया राय खुदा तेरा अल्लाह ही बूटा लाएगा। जब इस काम पे हम लग जाते हैं तो फिर पूरी दुनिया की नजर में हम बेइज्जत हो जाते हैं, जैसे हम हो चुके हैं। क्यों? हमने अपने पैरों पे खड़ा नहीं होना, दूसरों के लिए हमने दूसरों के सामने हाथ फैलाना है, हमारा कुछ करो। जी जी जी, ये एक नेचर का कायदा है। नेचर का मतलब कानून कुदरत या फितरत का कानून है कि जैसा मजमुआ कौम की चाल चलन का होता है, यकीनी उसी के मुवाफिक उसके कानून और उसी के मुनासिब हाल गवर्नमेंट होती है। यानी गवर्नमेंट कोई आसमान से नहीं उतरती, गवर्नमेंट हमारे दरमियान से ही निकलती है। यानी हम लोग अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं और वो नुमाइंदे आगे जाके अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं। इसलिए बिलवास्ता हम ही अपनी गवर्नमेंट मुंतखब करते हैं और हमसे ही वो होती है। कहीं बाहर से जो है हमारी गवर्नमेंट नहीं आती, हमारे दरमियान से ही हमारे हुक्मरान निकलते हैं। तो जैसे हम वैसे हमारे हुक्मरान, क्योंकि अगर हम ईमानदार हैं, मेहनती हैं, अपना काम करने वाले हैं, तो हमें हुक्मरान भी ईमानदार, मेहनती और काम करने वाले मिलेंगे। और अगर हम खुद बेईमान हैं, कामचोर हैं, हड हराम हैं, तो हमें हमारे हुक्मरान भी ऐसे ही मिलेंगे। देखें बेटे, जिसकी जहां तक रसाई है वहां तक वो बेईमानी जरूर करता है। अब आप स्टूडेंट हैं, आपकी कितनी को रसाई है बेईमानी तक? यही है कि दूसरे किसी दोस्त की हाजिरी लगा देंगे, या किसी साथ वाले का देख के अपना जो है वो चिटिंग शिटिंग करके लिख लेंगे, या छुट्टी करेंगे तो आपसे टीचर पूछेगा कल क्यों नहीं आए थे, कि वो बुखार था, हालांकि कुछ भी नहीं होता। तो आप इतनी करप्शन कर सकते हैं जो आपकी रसाई में है। और हमारे पास कितनी करप्शन है हम कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कोई 10 मिनट क्लास में लेट चले जाएं, 5 मिनट पहले छोड़ दें, गपशप लगा के वक्त गुजारें ताकि पढ़ाना ना पड़े। भाई हम और क्या करप्शन कर लेंगे, हैं? अब हमें ना तो कोई करोड़ों की ट्रांजैक्शन आनी है और ना हमने करनी है। हमारे पास तो हमारी तनख्वाह है ना, चाहे तो उसे हलाल करके ले लें, चाहे तो उसे हराम करके ले लें, इसके अलावा तो हमारे पास कुछ है नहीं। यानी हम अगर हराम भी करेंगे तो हमें अपनी तनख्वाह ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, हमने कौन सा जमीनों के इंतकाल कराने हैं या 302 के केस भुगताने, हमने तो कुछ नहीं करना। हमने तो बच्चे ही पढ़ाने हैं ना। वो कोई दौर होता था जब उस्तादों के पास कोई थोड़ा बहुत अख्तियार होता था, तो जो चक वाले हमारे उस्ताद भाई थे उनको कुछ अंडे, मुर्गियां, दूध, लस्सी, देसी घी वगैरह मिल जाता था। अब तो वहां भी कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए भाई सब्रुन जमीलुन, सिर्फ टीचर डे के मौके पे कोई गुलाब शुलाब मिल जाता है, या हैप्पी टीचर डे, या कोई चॉकलेट मिल जाती है। अदरवाइज हमारे पास और कुछ नहीं रहा करप्शन का। हमने करप्शन करके भी इसी अपनी तनख्वाह को हराम करना है और हमें कुछ नहीं मिल सकता। तो इसलिए बेहतर है कि करप्शन ना ही करें। तो उसने कहा है कि जिस तरह पानी खुद अपनी पंसाल में आ जाता है, पंसाल जहां से पानी निकालते हैं तो वो पानी खुद अपनी पंसाल में आ जाता है, इसी तरह उम्दा रियाया पर उम्दा हुकूमत होती है, और जाहिल और खराब और ना तरबियत याफ्ता पर रियाया पर वैसी ही अक्खड़ हुकूमत करनी पड़ती है। अक्खड़ का मतलब सख्त किस्म की हुकूमत करनी पड़ती है। जिस तरह की अवाम होगी वैसे ही हुक्मरान होंगे। तमाम तजर्बों से साबित हुआ है। कौन से तजर्बों से भाई? कि किसी मुल्क की खूबी और उम्दगी और कदर मंजिलत वहाँ बनिस्बत वहाँ की गवर्नमेंट के उम्दा होने के ज़्यादातर उस मुल्क की राया के चाल चलन, अखलाक व आदत, तहजीब व शाइस्तगी पर मुनासिर है।
क्योंकि कौम शख्सी हालतों का मजमुआ है और एक कौम की तहजीब दर हकीकत उन मर्द औरत बच्चों की शख्सी तरक्की है जिनसे वो कौम बनी है। यानी कौम किससे मिलकर बनी है? अफराद से। अफराद तरक्की करेंगे तो कौम तरक्की करेगी, वरना कौम भी वहीं रहेगी और अफराद भी वहीं रहेंगे। कौम की तरक्की उसके अफराद से होती है। अफराद अगर तरक्की की तरफ मायल होंगे तो कौम भी तरक्की की तरफ जाएगी, वरना कोई ना। कौमी तरक्की मजमुआ है शख्सी मेहनत, शख्सी इज्जत, शख्सी ईमानदारी, शख्सी हमदर्दी का। यानी कौम तरक्की कब करती है? जब उसके अशखास मेहनती हों, उन्हें अपनी इज्जत का एहसास हो, ईमानदार हों और एक दूसरे के साथ हमदर्दी करते हों। और कौमी तनज़ुल का मतलब जवाल मजमुआ है शख्सी सुस्ती, शख्सी बेइज्जती, शख्सी बेईमानी, शख्सी खुदगर्जी और शख्सी बुराइयों का। यानी कौम अफराद के साथ, इकबाल ने फरमाया था ना, अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। देखा, अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। कौम वही तरक्की करती है जिसकी अफराद तरक्की करते हैं। अगर अफराद तरक्की नहीं कर रहे तो कौम भी तरक्की नहीं करेगी, जलील हो जाएगी। और अफराद तरक्की कब करेंगे? जब वो मिलके मेहनत करेंगे। अगर एक दूसरे की टांगें खींचेंगे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे तो वो जवाल का शिकार होंगे। और अगर मिलके कोशिश करेंगे तो वो बुलंदी की तरफ जाएंगे, अरूज की तरफ जाएंगे। ना तहजीबी और बद चलनी, ना तहजीबी बुरी तहजीब, बद चलनी बुरा किरदार, जो अखलाकी और तमदुनी या बाहमी मुआशरत की बदियों में शुमार होती है, बदियों में बुराइयों में, दर हकीकत वो खुद उसी शख्स की आवारा जिंदगी का नतीजा है। अगर हम चाहें कि बैरूनी कोशिश से इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ डालें और निस्तो नाबूद कर दें तो ये बुराइयां किसी और नई सूरत में इससे भी ज़्यादा ज़ोर और शोर से पैदा हो जाएंगी जब तक शख्सी ज़िंदगी और शख्सी चाल चलन की हालतों को तरक्की ना की जाए। यानी जब तक अफराद की हालत बेहतर नहीं होगी तब तक कौम की हालत भी बेहतर, पक्की बात है। चलें, ऐ मेरे अजीज हम वतनो, ये सर सैयद अहमद खान जो है ना, इन्हें कौम का बड़ा दर्द था, बड़ी फिक्र थी इन्हें कौम की। जब इन्होंने देखा ना कि मुसलमान कौम जहालत में डूब चुकी है, साइंस टेक्नोलॉजी अंग्रेजी की तरफ नहीं आ रहे। देखें ना बेटे, मार्केट में देखें, आज से पहले ये सिस्टम था कि बस जी बच्चा डॉक्टर बन जाए तो कमाल हो जाएगा, बच्चा इंजीनियर बन जाए तो कमाल हो जाएगा, बंदा जी कंप्यूटर कर ले तो कमाल हो जाएगा। लेकिन वक्त के साथ साथ किसी चीज़ की अहमियत बढ़ जाती है, किसी चीज़ की अहमियत घट जाती है। तो जब तक बरे सगीर पे मुसलमानों की हुकूमत थी तब तक अरबी फारसी का बड़ा अरूज था। जो अरबी फारसी में माहिर होता था उसे आला ओहदा मिल जाता था। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने आके कब्जा किया तो अरबी फारसी पीछे चली गई, अंग्रेज़ी आ गई, जदीद साइंस, जदीद उलूम, टेक्नोलॉजी आ गए। तो हिंदुओं ने फ़ौरन उस तरफ टांग पसा ली। उन्होंने फ़ौरन जो है वो साइंस, टेक्नोलॉजी, अंग्रेज़ी सीखना शुरू कर दी। मुसलमान पीछे रह गए। मुसलमान पीछे रह गए तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ के मकाम पर एक स्कूल बनाया, बाद में वो कॉलेज बन गया और उसका मकसद ही यही था कि मुसलमानों को अरबी फ़ारसी के साथ साथ जदीद उलूम और जदीद टेक्नोलॉजी भी सिखाई जाए। तो उन्होंने एक रिसाला जारी किया जिसका नाम था रिसाला तहज़ीबुल अखलाक। तो तहज़ीबुल अखलाक के अंदर वो मुख्तलिफ मज़ामीन शाया करते थे जिनसे मुसलमानों को इंस्पायरेशन मिली, उनसे थोड़ा जोशो खरोश पैदा हुआ और उन्होंने आगे बढ़ने और तरक्की करने की कोशिश की। अगर हम चाहें कि बैरूनी कोशिश से इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ डालें और नीस्तो नाबूद कर दें तो ये बुराइयां किसी और नई सूरत में इससे भी ज़्यादा ज़ोर शोर से पैदा हो जाएंगी जब तक शख्सी ज़िंदगी और शख्सी चाल चलन की हालतों को तरक्की ना की जाए। यानी अगर हम बुराइयों को बाहर से दबाने की कोशिश करेंगे, वो कहते हैं कि किसी कुएं में गिर पड़ा कुत्ता, अब वो कुएं में कुत्ता गिर जाए तो पानी नापाक हो जाता है। और ये शरीयत का कानून है कि कुएं के अंदर मुख्तलिफ निजस चीज़ें गिरें तो उसमें से पानी के डोल निकाले जाते हैं। तो खैर कुत्ता गिरा, मौलवी साहब से जाके उन्होंने पूछा, मौलवी साहब क्या करें, कुत्ता गिर गया है कुएं में। उसने कहा है कि जितने डोल निकाल दो, मसलन 100 डोल निकाल दो। उन्होंने 100 डोल निकाले
और कहते हैं कि जी 100 डोल तो हमने निकाल दिए हैं, लेकिन स्मेल आ रही है, स्मेल जो है वो आ रही है। उन्होंने कहा चलो 100 डोल और निकाल दो। उन्होंने फिर निकाले, ने कहा जी स्मेल आ रही है, अब तो थोड़े थोड़े बाल भी आ रहे हैं। उन्होंने कहा पहले कुत्ता निकाला है? नहीं, कुत्ता तो नहीं निकाला। सबसे पहले कुत्ता निकालो, इसके बाद जो है ना आपने डोल निकालने हैं। तो हमारे अंदर बेटा जो सुस्ती और बेईमानी का कुत्ता है ना, जब तक वो कुत्ता यहां से नहीं निकलेगा ना, जो अंदर हमारे दिल के कुएं में कुत्ता बड़ा हुआ है, वो कुत्ता निकलेगा तो हमने तरक्की करनी है, वरना हमने वहीं पे पड़े रहना है। हाँ जी, तो इसलिए कुएं से डोल बाद में निकालने हैं, पहले जो है वो कुत्ता निकालना है। तो बाहर से कोशों का मतलब यही है कि पहले जो है ना, देखें बेटे कुछ फोड़े होते हैं ना जिस्म पे, उनके अंदर जो है मवाद जमा हो जाता है, तो पहले उनको चीरा देना पड़ता है, फिर जाके वो ठीक होते हैं। अगर चीरा ना दे, ऊपर दवाई लगाते रहें, तो मवाद अंदर ही रहता है, वो ठीक नहीं होता। तो बुराई जब अंदर हो ना, पहले उस बुराई को चीरा दे के निकालना पड़ता है, और फिर जो है उसका ट्रीटमेंट होता है मेरे अजीज हम वतनों, अगर ये राय सही है तो इसका ये नतीजा है कि कौम की सच्ची हमदर्दी और सच्ची खैर खाई करो। गौर करो कि तुम्हारी कौम का शख्सी जिंदगी और शख्सी चाल चलन किस तरह पर उम्दा हो, ताकि तुम भी एक मोअज़्ज़ज़ कौम हो। क्या जो तरीका तालीम व तरबियत का, बातचीत का, वज़ा व लिबास का, सैर सपाटे का, शुगल अशगाल का तुम्हारी औलाद के लिए है, इससे उनकी शख्सी चाल चलन, अखलाक, आदात, नेकी, सच्चाई में तरक्की हो सकती है। हाशा वक्कल्ला, हाशा वक्कल्ला का मतलब है हरगिज़ नहीं। मतलब यह है कि तुम जिस लाइन पे लगे हो, जिस तरह अपनी औलाद की तरबियत कर रहे हो, क्या इस तरह उनकी तरक्की मुमकिन है? बिल्कुल नहीं हो सकती। बाकी इंशाअल्लाह इसको हम कंप्लीट करेंगे कल, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। और मौलाना ज़फ़र अली खान ने एक आयत को शेर का रूप यूं पहनाया, वो कहते हैं खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो बेटे कोई सवाल, कोई बात आपके जहन में है तो प्लीज़ कर सकते हैं मुझसे। जी, देखें बेटे, अगियार का मतलब दुश्मन है, और माओ बहनों के उठाने का मतलब यह है कि गैरत खत्म हो जाए उस कौम की। तो जिस वक्त इस लेवल पे हम पहुंच जाएं कि हमारी माओ बहनों को कोई उठा के ले जाए और हम कुछ ना कर पाएं, तो इसे बेगैरती कहते हैं ना, और क्या कहते हैं इसको। तो ये हमारी कौम की बेगैरती की तरफ इशारा किया है फैज़ अहमद फैज़ ने। और कोई सवाल किसी के जहन में आता है? सवाल खत्म हो गए इतनी जल्दी? चलें फिर इसे ही ख़त्म कर देते हैं।